25 जनवरी को सरकार ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के मसले को लेकर जो वैश्विक संकट खड़ा हुआ और इस वैश्विक संकट में भारत में क्या इसके नुकसान होंगे, इसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। और इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों को बुलाया गया था और बड़े नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप 25 मार्च को होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में जाएंगे, तो राहुल गांधी ने इनकार कर दिया और 24 तारीख को उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि जिस दिन सर्वदलीय बैठक हो रही है उस दिन मैं केरल में जाऊंगा क्योंकि केरल में मेरा एक प्रोग्राम है। यानी कि राहुल गांधी को पहले ही बता दिया गया था कि 25 तारीख को सर्वदलीय बैठक है और आपको बैठक में आना है। लेकिन राहुल गांधी ने बैठक में ना जाने की बजाय केरल में राजनीतिक जो जनसभा है, जो चुनावी जनसभा है, वहां जाने का फैसला किया था। अब होता क्या है कि बीते दिन 30 मार्च को राहुल गांधी केरल में थे। केरल में एक जनसभा कर रहे थे और इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने जनता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल दिया। और क्या कहा? राहुल ने कहा कि सरकार ने यह पहले से देखा कि मैं 25 तारीख को मौजूद ना रहूं और जब सरकार को पता चला कि मैं 25 तारीख को केरल में रहूंगा तो उस दिन सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक रख दी ताकि मैं बैठक में शामिल ना हो पाऊं। यह क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी यह कहकर दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार राहुल गांधी की मौजूदगी से डरती है, चाहे फिर वो सर्वदलीय बैठक में हो, चाहे फिर वो संसद में हो, चाहे फिर वो चुनावी रैलियों में हो। और ऐसा अगर राहुल गांधी कहते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी ताकत बढ़ी हुई नजर आएगी, उनकी शक्ति अलग नजर आएगी। लेकिन इसके पीछे सच क्या है? सच यह है कि राहुल गांधी अब जनता के सामने खड़े होकर जनता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी को इस बात का डर भी नहीं है क्योंकि राहुल गांधी उस साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं जो साइकोलॉजी कहती है कि बार बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। सच होता नहीं है लेकिन लगने लगता है। राहुल गांधी ने केरल में एक और बयान दिया जिस बयान पर खूब चर्चा हो रही है। और यह बयान क्या है राहुल गांधी का? इस बयान पर तो लोग अपना माथा पीट रहे हैं और माथा पीटने वाले ज्यादातर विपक्षी पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी केरल में जाकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी को मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। ये उन नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं जिनके बारे में पिछले 12 सालों तक यही सज्जन क्या कहते आए थे कि नरेंद्र मोदी धर्म के अलावा कुछ देख नहीं पाते, नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के अलावा कुछ देख नहीं पाते। संसद में दिया गया बयान है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का। याद होगा आपको, मैं तो उस दिन संसद में ये जो पूरा बयान था मैं लाइव देख रहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदूवादी ये लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं और हिंसा करते हैं। उस वक्त राहुल गांधी नरेंद्र मोदी साहब को हिंदूवादी बता रहे थे, लेकिन आज केरल में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केरल में चाहकर जाते हैं कि भाई केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किससे मिला हुआ दिखाया जाए? विजयन से मिला हुआ दिखाया जाए, यानी कि वामपंथियों से। मतलब इस व्यक्ति की राजनीतिक समझ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, जिसको मैं कहूंगा कि पूरे इनके खानदान में इतनी छोटी राजनीतिक समझ नहीं हुई। अरे भैया, इस खानदान में तो इंदिरा गांधी हुई है जो इतनी राजनीति करती थी कि कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया। कामराज जैसे नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इंदिरा की राजनीति के सामने धुल गए। ये वो राजनीति है, उस परिवार की राजनीति जिसने परिवार, वो ऐसा परिवार जिसने राजनीति के लिए पूरे राष्ट्र की लंका लगा दी, खटिया खड़ी कर दी। मतलब आप वामपंथियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला हुआ दिखाएंगे, कैसे साबित कर पाएंगे? जो व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, सनातन के लिए तत्पर खड़ा रहता है, आप उसे वामपंथी बता देंगे और आपको लगता है कि जनता मान भी जाएगी? नहीं मानेगी, बल्कि इसका जो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है वो ये हो रहा है कि केरल में राहुल गांधी कांग्रेस को और कमजोर कर रहे हैं। अभी तक तो केरल में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, लेकिन जिस तरीके से और जिस रफ्तार से राहुल गांधी केरल में जनसभाएं कर रहे हैं, एक बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बढ़ रही है। राहुल गांधी वहां की पूरी चुनावी दिशा और दशा बदल रहे हैं।
एक तरफ केरल के मुद्दों पर विजयन सरकार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विजयन सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे हैं। वो अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन फाइल, फिर आपका ईरान, इजराइल, अमेरिका, इससे नीचे आ ही नहीं पा रहे हैं। ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो राज्य के चुनाव होते हैं, क्या राहुल को इतना अंदाजा नहीं है कि राज्य के चुनावों में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, राज्य के चुनावों में जो मसले होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि राहुल गांधी को वाकई में, देखिए ये बात आप मेरी समझिए, कांग्रेस आज ऐसी एक पार्टी है कि जिसको देश में कार्यकर्ता बनाने नहीं पड़ते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में हर जगह मिल जाते थे। आज भी आप देखिए, गिरी हालत में भी 99 सीटों पर आकर सबसे बड़ा दल बना हुआ है कांग्रेस केंद्र में। तो इसकी मजबूती आज भी है, कांग्रेस खोखला नहीं हुआ है, यह बात आप समझिए। लेकिन कांग्रेस के पास लीडर कैसे हैं? राहुल गांधी जैसे, जो एक पूरी स्थिति को भी चुनाव में भुना नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, राजस्थान में चुनाव होता है तो इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, केरल में चुनाव हो रहा है तो इनके पास मुद्दे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुद्दे लाए नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि केरल के मुद्दे उठाकर विजयन सरकार को घेरा नहीं जा सकता। केरल में अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो आप समझिए कि राहुल गांधी केरल में मुकाबला किसका कर रहे हैं, विजयन का कर रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? भाई विधानसभा में तो भाजपा की एक सीट नहीं है, अभी एक सीट है संसद में, सिर्फ एक सीट के लिए राहुल गांधी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, ये डर विपक्ष की भी भूमिका से बाहर हो जाने का है। जिस तरीके से जो महानगरीय चुनाव हुए थे, जो महापौर के चुनाव हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में जो कमल खिलाया था, उस खिलते हुए कमल ने यह बता दिया था कि अब कांग्रेस की विदाई केरल से तय है। वामपंथी घबरा गए थे तो कांग्रेस क्यों नहीं घबराएगी? अब उस घबराहट का नतीजा यह है कि कांग्रेस जानती है सत्ता तक हमें पहुंच पाना नहीं है, हमारी जो बच्ची कोई कुछ कसर है वो आपके केरल के विपक्ष में है। लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इनकी ताकत बढ़ी तो हमारी यहां पर विपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी। तो ये सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, वहां विजयन से नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़कर कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा को यहां पर कमजोर कर दें और अपनी जो विपक्ष की कुर्सी है, वहां पर जो विपक्ष की भूमिका है वो बचाए रखे। प्रभाव उल्टा हो रहा है। कांग्रेस जितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रही है, जितना राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस उतनी ही कमजोर होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का वहां उतना ही ज्यादा प्रचार हो रहा है। और देखिए, दुष्प्रचार करके आप कहीं भी यह साबित नहीं कर सकते। मैं कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं, ये करीब नवंबर की बात है, दीपावली के आसपास की, अक्टूबर नवंबर की, जो केंद्र सरकार की योजना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो पहले लागू नहीं कर रही थी केरल सरकार, और केरल सरकार इसमें अड़ी हुई थी कि देखो अगर आप अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते हैं तो ये केरल की संस्कृति में हमला होगा। ये अपनी वामपंथी बातें कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, फंडिंग इनको आना बंद हो गई। इनकी सरकारी स्कूलों में वेतन देने के लिए शिक्षकों को पैसे नहीं बचे थे। तब जाकर वामपंथी सरकार ने एनईपी को लागू किया। तब केंद्र में ये क्या बोल रही थी कांग्रेस कि देखो ये तो बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं, और वही अब राहुल गांधी उसको आगे बढ़ा रहे प्रचार को कि यहां पर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी ने सनातन छोड़ दिया है। दिल्ली में आएंगे तो बोलेंगे ये सिर्फ सनातनी बात करते हैं, ये सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं। केरल में जाकर कह रहे हैं कि इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, और राजनीति में ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलता। और इस वक्त सिर्फ राहुल नहीं, पूरा विपक्ष इस कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार है। कैसे? आम आदमी पार्टी आप देख लीजिए, कभी गठबंधन में रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी यूपी में गठबंधन में है तो अभी एक दूसरे के पक्ष में बोल रहे हैं, 27 आते आते टूट गया तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। अभी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अलग अलग स्थिति है, कभी एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, कभी एक दूसरे का गला काटते हैं। और यही स्थिति जनता देखती है तो चुनाव में इनको एक सिरे से खारिज कर देती है।